हेलो दोस्तों, दिस इज मनीष सैन। जैसे कि हमने यहाँ पर जो उत्तराखंड की जो टेस्ट सीरीज चला रखी है, पूरी रिवीजन सीरीज है। और जो आज का हमारा चैप्टर है वो है यहाँ पर कला और संस्कृति। ठीक है, और इसका पार्ट यहाँ पर हम सेकंड लेकर आए हैं, जिसमें हम बचे हुए क्वेश्चंस को वहाँ पर कवर करने का प्रयास करेंगे। हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनको देख रहे हैं, और साथ साथ कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको भी हम यहाँ पर देखते हुए चलेंगे, ताकि आपकी एग्ज़ाम की जो समग्र तैयारी है वो यहाँ पर हो सके। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन अस ऑन टेलीग्राम पर जो हमारा चैनल है वो अभ्यास एकेडमी के नाम से ही है। इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, तो वहाँ से भी आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं। इसके क्या फ़ायदा होगा, जो हम यहाँ पर वीकली करंट अफेयर की पीडीएफ यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं वो आपको वहाँ पर इजीली जो है मिल सकती है। आप उसको भी एक बार जो है वहाँ पर देख सकते हैं, वो भी काफ़ी आपके लिए लाभदायक यहाँ पर होने वाली है। प्रीवियस ईयर में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं उनकी एक पूरी प्लेलिस्ट हमने यहाँ पर बनाई हुई है एग्ज़ाम की। आप अगर कोई भी एग्ज़ाम अगर आप देने जाते हैं तो वहाँ पर PYQ आपको देखकर ज़रूर जाने होंगे। ठीक है, उससे फ़ायदा होगा कि आपको जो है जो प्रीवियस में जो आए हुए क्वेश्चंस हैं अगर वो रिपीट होते हैं तो आपको उसका यहाँ पर लाभ मिलने वाला है। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये पूरी सीरीज़ यहाँ पर होने वाली है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आप शेयर करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो हम भी यहाँ पर मोटिवेट होते हैं जानकारी आप तक पहुँचाने के लिए। जो कुछ बच्चे हैं, अभ्यर्थी हैं, स्टूडेंट हैं, उनका जो है कमेंट आ रहा था कि सर इस बुक की जो है PDF आप हमको प्रोवाइड करें। ठीक है, PDF हम इसको जो है आपकी वो प्रोवाइड करेंगे अपने टेलीग्राम ग्रुप में ही, लेकिन टारगेट यहाँ पर छोटा टारगेट हम आपको प्रोवाइड करते हैं। टारगेट जो है हमारा वो है कि हमारे जो सब्सक्राइबर हैं जब भी 3 के हो जाएंगे, ठीक है, जब भी 3 के हो जाएंगे तो हम आपको इसकी PDF, इस बुक की PDF यहाँ पर टेलीग्राम ग्रुप में यहाँ पर प्रोवाइड कर देंगे। तो ये आपको जो है ज़रूर ज्वाइन यहाँ पर करना होगा। पिछले पार्ट में हमने यहाँ तक अब तक पार्ट फर्स्ट में हमने यहाँ पर 21 क्वेश्चनों को डिस्कस किया था। जो बचे हुए क्वेश्चन है उसको हम यहाँ पर आगे डिस्कस करेंगे। नंदा राज जात को मनाया जाता है कितने अंतराल के बाद? तो 12 वर्ष के अंतराल के बाद यहाँ पर मनाया जाता है। नंदा देवी की एक धार्मिक यात्रा है जो पूरी यहाँ पर उत्तराखंड में अंदर चलती है। करीबन 280 किलोमीटर की सबसे लंबी पैदल यात्रा है, जो यहाँ पर पिछली बार जो हुई थी ये 2014 में यहाँ पर हुई थी। तो जो अगली राज्य यात्रा होगी वो होगी यहाँ पर 2026 में। ठीक है, महत्वपूर्ण प्रश्न है। और कुमाऊं के कत्यूरी राजवंश की इष्ट देवी भी यहाँ पर क्या है? नंदा देवी है। और इष्ट देवी बनाए जाने के कारण नंदा देवी को राजेश्वरी कहकर भी संबोधित किया जाता है, परंतु कहीं कहीं पर नंदा देवी को जो है वो पार्वती का रूप भी यहाँ पर माना जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना कब की थी? तो 1639 ईस्वी में यहाँ पर की थी। 1639 ईस्वी में यहाँ पर काशीनाथ ने काशी नगर की स्थापना की। उधम सिंह नगर जनपद में जो है एक महत्वपूर्ण पौराणिक शहर है। इस जगह का नाम काशीपुर जो है वो चंद्रवंशीय राजा देवीचंद्र के पदाधिकारी काशीनाथ के नाम पर पड़ा है 1639 ईस्वी में। महत्वपूर्ण फैक्ट था आप लोगों के लिए। नेक्स्ट बात करेंगे कि निम्न में से एक पंचप्रयागों में सम्मिलित नहीं है। ठीक है, तो कौन सा है यहाँ पर? वो है सोनप्रयाग। ठीक है, सोनप्रयाग। अगर हम बात करते हैं पंचप्रयाग की तो 3 तो हमारे पास है यहाँ पर, देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग। एक हो जाएगा आपका यहाँ पर कौन सा? नंदप्रयाग। और एक हो जाएगा कौन सा यहाँ पर? विष्णुप्रयाग। तो ये 5 प्रयाग आपको यहाँ पर देखने को मिलते हैं पूरे उत्तराखंड के अंदर। ये जो है महत्वपूर्ण जो संबंध है इनका वो नदियों के संगम पर स्थित है और बहुत ही पवित्र जो है यहाँ पर ये माने जाते हैं। प्रयाग में गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर ही गढ़वाल विश्वविद्यालय के क्षेत्रों के संगमों को सबसे पवित्र यहाँ पर माना जाता है, क्योंकि गंगा, यमुना और उनकी सहायक नदियों का उद्गम स्थल है वो यहाँ पर है। सोनप्रयाग पंचप्रयागों में सम्मिलित नहीं किया जाता है। तो महत्वपूर्ण फैक्ट था। नेक्स्ट बात करेंगे, प्रसिद्ध पत्थर युद्ध बग्वाल कहाँ पर खेला जाता है? तो खेला जाता है कहाँ पर? देवीधुरा में। तो देवीधुरा जो मेला है वहाँ पर ये खेला जाता है चंपावत के अंदर। और भारत नेपाल सीमा पर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा से है उसे लगे हुआ जो क्षेत्र है यहाँ पर देवीधुरा, वहाँ पर वाहरी देवी का मंदिर के परिसर में हर वर्ष जो है ये जो है पत्थर युद्ध जो है यहाँ पर होता है। और स्थानीय भाषा में इसको जो क्या बोलते हैं? बग्वाल भी बोलते हैं। ठीक है, और प्रतिवर्ष श्रावण मास में इसका जो है आयोजन यहाँ पर किया जाता है। एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण यहाँ पर ये फैक्ट था।
तो चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। ठीक है, आपको थोड़ी आवाज़ में यहाँ पर थोड़ी दिक्कत हो रही होगी, मैं मान सकता हूँ, लेकिन तबीयत थोड़ी सी यहाँ पर नासाज है, जिसकी वजह से यहाँ पर आपको आवाज़ में थोड़ी दिक्कत यहाँ पर महसूस दे सकती है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्षमा प्रार्थी हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, वह स्थान जहाँ उत्तराखंड में नंदा देवी का मेला सबसे पहले प्रारंभ हुआ। ठीक है, कहाँ पर हुआ? तो अल्मोड़ा में नंदा देवी का मेला सबसे पहले जो प्रारंभ हुआ था अल्मोड़ा के अंदर। और अल्मोड़ा में नंदा देवी के मेले का इतिहास यद्यपि अधिक ज्ञात नहीं है, तो राजा बाज बहादुर चंद ने, ठीक है, नंदा देवी प्रतिमा को गढ़वाल से उठाकर जो है ये अल्मोड़ा लाए थे और इस मूर्ति को वर्तमान में कचहरी स्थित मल्ला महल में स्थापित किया था। बाद में कुमाऊं के प्रशासन ने नंदा देवी की प्रतिमा को वर्तमान दीप चंदेश्वरी मंदिर में जो है वो स्थापित करवाया था। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ये फैक्ट आप लोगों के लिए यहाँ पर मिल जाता है। राजा बाज बहादुर चंद ने नंदा देवी की प्रतिमा को कहाँ से, गढ़वाल से उठाकर कहाँ पर, अल्मोड़ा लेकर आए थे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्ट यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सी एक लोक गाथा नहीं है। ठीक है, लोक गाथा नहीं है अगर हम बात करते हैं अपने ऑप्शंस की, हारुल भी है, जागर भी है, लाडी शाह भी है और रमोला भी है। तो अगर चारों की चारों जो है यहाँ पर ये लोक गाथाएं हैं, तो ये प्रश्न जो है वो थोड़ा डाउटफुल हमें यहाँ पर दिखाई पड़ रहा है। डिटेल में बात कर लेते हैं इन चारों ऑप्शंस के बारे में। ठीक है, जो हारुल है वो महाभारत की गाथा पर आधारित है। यह जौनसार का एक प्रमुख लोक नृत्य भी है और पौराणिक लोक कथाओं को जागर यहाँ पर कहा जाता है। रमोला जो है वो गढ़वाली लोक कथा है और जो लाडी शाह है वो जम्मू कश्मीर की लोक कथा है। ठीक है, आयोग ने इसका जो उत्तर माना है वो सी माना है। अगर आप ऐसे जो अपने जो आपका जो प्रश्न है थोड़ा उसको मॉडिफाई यहाँ पर करते हैं तो इसको हम ऐसे देख सकते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी एक उत्तराखंड की, ठीक है, उत्तराखंड की लोक गाथा नहीं है, तब उसका जो है आंसर यहाँ पर सी हो सकता है, क्योंकि कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर के। तो थोड़ा सा मॉडिफाई आपको यहाँ पर प्रश्न जो है वो यहाँ पर करना होगा। बाकी ये जो है चारों ही हैं जो लोक गाथाएँ यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस जनपद में हिल जात्रा लोक नाट्य का आयोजन यहाँ पर होता है। तो कहाँ पर होता है, पिथौरागढ़ में ये जो है नाटक यहाँ पर किया जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर था। तो ये हिल जात्रा जो नाटक के शैली है एक तरीके से, और विभिन्न पात्रों जो है वो लकड़ी के बड़े बड़े मुखौटे पहनकर जो है वो नृत्य करते हैं। एग्जाम में प्रश्न ऐसे बन सकता है कि निम्नलिखित में से कौन सी यात्रा जो कौन सा जो नृत्य है, नाटक है, वो मुखौटे पहनकर यहाँ पर किया जाता है। तो वो भी आपको याद करना है। तो 2-3 फैक्ट आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। यह मुख्यतः कृषकों और पशुपालकों का उत्सव यहाँ पर है, तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे, उत्तराखंड का प्रथम नरजातीय समूह किसको माना जाता है। तो माना जाता है यहाँ पर किसको, कोल। ठीक है, कोल को जो है वो यहाँ पर प्रथम नरजातीय समूह यहाँ पर इसको माना जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट बात करेंगे, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास कि उत्तराखंड में किस देश के प्रतिरूप पर्यटन का विकास यहाँ पर किया जा रहा है। तो जिसका जो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास वो हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर सिंगापुर। ठीक है, सिंगापुर हो जाएगा। अगर हम बात करते हैं ऑस्ट्रेलिया का जो मॉडल है हमारे पास वो यहाँ पर है आपदा प्रबंधन के लिए। ठीक है, आपदा प्रबंधन के लिए यहाँ पर जो है वो आप ऑस्ट्रेलियन मॉडल का जो है वो यूज़ करते हैं और सिंगापुर का जो यूज़ कर रहे हैं वो पर्यटन के विकास के लिए। तो 2-3 फैक्ट आपको यहाँ पर वो देखने को मिलते हैं। उत्तराखंड के पौराणिक जो पर्यटक स्थल हैं वो बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री, हरिद्वार, ऋषिकेश और सिखों के स्थल के रूप में हेमकुंड साहिब जैसे जो है वो पवित्र स्थल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं, उत्तराखंड की अर्थव्यवस्था में पर्यटन की एक भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण है। बिल्कुल सही है। और उत्तराखंड में अनेक पर्यटन स्थल है, तो दोनों ही सही है और सही व्याख्या भी यहाँ पर हो रहा है। तो जो राइट आंसर यहाँ पर बन जाएगा वो हो जाएगा कौन सा, यहाँ पर ए जो है वो इसका यहाँ पर हो जाएगा। ए जो है इसका राइट आंसर यहाँ पर है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि वाहरी मंदिर में लगने वाला देवीधुरा मेला कब लगता है। तो ये यहाँ पर लगता है रक्षाबंधन वाले दिन यहाँ पर ये मेला लगता है। ए इसका जो है वो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा। इस मेले को पत्थर मार मेला भी कहा जाता है और जुलाई 2022 में मुख्यमंत्री जी ने चंपावत के प्रसिद्ध देवीधुरा मेले को राजकीय मेला जो है यहाँ पर वो घोषित किया है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है। चलते नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न जो हमारे पास है यहाँ पर कि बिखोती मेला उत्तराखंड में किस हिंद माह में यहाँ पर लगता है।
जो यहाँ पर बिखोती मेला है वो बैशाख माह में लगता है, और बैशाख माह में जो बिखोती मेला है वो अल्मोड़ा में यहाँ पर बनाया जाता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है उनको भी यहाँ पर हम देख लेते हैं। तो बिखोती मेला के बारे में जो महत्वपूर्ण फैक्ट है वो यहाँ पर ये है कि ये द्वारघाट में एक कस्बा है, वहाँ पर ये लगता है अल्मोड़ा में। और इस मेले का जो प्रारंभ है वो कत्यूरी शासनकाल से यहाँ पर है। आल, घरक और नोजुलिया वर्गों में बटे हुए 3 दल इस मेले के अवसर पर क्रम से द्वारहाट बाजार में स्थित ओढ़ा को भेंटने की रस्म जो है वो पूरी करते हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। नेक्स्ट बात करेंगे उत्तराखंड में अट्टा बट्टा क्या है। ठीक है, उत्तराखंड में अट्टा बट्टा क्या है, ये एक विवाह के लिए व्यवस्था है अट्टा बट्टा। नेक्स्ट बात करते हैं उत्तराखंड में किस मेले में मछली मारने की परंपरा यहाँ पर रखी गई है। तो वो रखी गई है कहाँ पर, मोड़ मेले में। ठीक है, मोड़ मेले में मछली मारने की परंपरा रखी गई है। और मछली मारने का यह उत्सव विशेष रूप से जोनसार और खाई जोनसार क्षेत्रों में यहाँ पर मनाया जाता है। इसे जो मनाने की तिथि है वो जून महीने में 27 और 28 तारीख को यह जो है वो मिलता है। और मोड़ का जो अर्थ है वो तिमुर के छिलकों को कूटकर तैयार किया जाता है, और इससे पदार्थ जिसमें मादक प्रभाव से जो मछलियाँ हैं वो बेहोश हो जाती हैं। और जोनसार में इसका आयोजन मंसूरी जमुनोत्री मार्ग पर अलगाड़ नदी के पुल के पास बंदरकोट के पास यहाँ पर पताड़ू ताल में किया जाता है। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण नदी है। ठीक है, अलगाड़ नदी। ठीक है, अलगाड़ नदी में यहाँ पर ये त्यौहार मनाया जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे चौफुला क्या है। तो चौफुला क्या है, यहाँ पर एक नृत्य है चौफुला। ठीक है, और चौफुला नृत्य में उत्तराखंड राज्य के गढ़वाल क्षेत्र में जो स्त्रियां हैं और पुरुष दोनों एक साथ मिलकर अलग अलग टोली बनाकर यहाँ पर ये नृत्य किया जाता है। और श्रृंगार प्रधान ये यहाँ पर नृत्य है। ठीक है, श्रृंगार प्रधान नृत्य है। और ऐसी मान्यता है कि पार्वती जी ने शिव को प्रसन्न करने के लिए ये नृत्य किया था। इसमें किसी प्रकार के वाद्य यंत्र का जो है वो प्रयोग नहीं किया जाता है चौफुला नृत्य में। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट है। बल्कि हाथों की ताली, पैरों की थाप, जहाज की झनकार, कंगन और पाजेब की सुमधुर ध्वनियों की मादकता प्रदान करते हैं। ठीक है, पुरुष नृतकों को चौफुला और स्त्री नृतकों को चौफुलो यहाँ पर कहा जाता है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति भूमसेन देवता की पूजा करती है। ठीक है, तो वो कौन सी करती है, यहाँ पर थारू जनजाति करती है। और थारू जो जनजाति है वो उत्तराखंड के उधम सिंह नगर में यहाँ पर निवास करती है। उत्तराखंड का दूसरा और कुमाऊँ का सबसे बड़ा जो है जनजातीय समुदाय है। हिंदू धर्म को ये मानने वाले हैं। ठीक है, और जो इनके जो यहाँ पर देवी देवताएँ हैं वो है पछावन, काली, भूमिसेन जिनको भूमिया भी बोलते हैं, राकत और कलवा जो है इनकी प्रमुख देवी देवताएं यहाँ पर है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि प्राचीन समय में निम्न में से कुब्जा मार्ग के रूप में जाना जाता है यहाँ पर किसको, तो ऋषिकेश को जो है यहाँ पर कुब्जा मार्ग के रूप में जाना जाता है। केदारखंड पुराणों के अनुसार ब्रह्मकुंड के पास कुब्जा मार्ग तीर्थ जो है वो क्षेत्र है, और वर्तमान का जो ऋषिकेश क्षेत्र है वो इसके रूप में यहाँ पर मान्यता रखता है। ठीक है, आम के बगीचे के रिक्ता के कारण ही इस क्षेत्र को जो है कुब्जा मार्ग भी कहा जाने लगा था। और ऋषिकेश देहरादून का एक उपनगर है जो कि हरिद्वार से 24 किलोमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और यहाँ पर जो है चंद्रभागा नदी जो है वो गंगा में जो है वो संगम करती है। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों के लिए यहाँ पर है। नेक्स्ट बात करेंगे कि प्राचीन शैल चित्रों वाली लखो गुफा कहाँ पर स्थित है। तो कहाँ पर है ये है अल्मोड़ा में स्थित है। और 1963 में खोजे गए लाखों गुफा अल्मोड़ा के बाड़े छीना के पास दलबंद पर स्थित है। यहाँ से मानव और पशुओं के जो है वो चित्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करेंगे कि गढ़वाल चित्रकला से जुड़ा हुआ एक प्रसिद्ध नाम कौन सा है। तो वो है यहाँ पर कौन सा, मोलाराम। मोलाराम ने ही गढ़वाल चित्रकला को जो है वो उसकी पराकाष्ठा तक यहाँ पर ले गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और मोलाराम का जो नारी सौंदर्य का चित्रांकन है वो उल्लेखनीय है। मोलाराम एक कवि भी थे, एक इतिहासकार, एक कूटनीतिज्ञ भी थे, और चित्रकला के कांगड़ा स्कूल से जो है ये संबंधित यहाँ पर है। तो एग्जाम के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है यहाँ पर कांगड़ा स्कूल। नेक्स्ट बात करेंगे कि देवी धुरा का मेला कहाँ पर लगता है। देवी धुरा का जो मेला है वो कहाँ पर लगता है, चंपावत में लगता है।
और यह जो मेला है वो श्रावणी पूर्णिमा अर्थात रक्षाबंधन के दिन जो है वो वारी देवी के मंदिर के पास लगता है और स्थानीय बोली में इसे आषाढ़ी कोटक भी कहा जाता है। इसमें जो है वो पत्थरों की जो है वो बारिश यहाँ पर की जाती है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट आप लोगों के लिए यहाँ पर ये है। नेक्स्ट बात करेंगे, निम्नलिखित में से किस राज्य में नंदा देवी महोत्सव मनाया जाता है। तो कहाँ पर मनाया जाता है, यहाँ पर उत्तराखंड में जो है यहाँ पर नंदा देवी महोत्सव जो है मनाए जाने की परंपरा रही है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट था आप लोगों के लिए। तो नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं यहाँ पर कुछ अदर फैक्ट यहाँ पर देख लेते हैं कि नंदा देवी महोत्सव के बारे में। समस्त उत्तराखंडल में हिमालय की जो पुत्री है नंदा देवी, उसके पूजा के उपलक्ष्य में मेले और महोत्सव का आयोजन किया जाता है और अष्टमी को प्रतिमा की पूजा की जाती है और भाद्र पक्ष में यहाँ पर ये शुरू होती है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है। नेक्स्ट जो हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि उत्तराखंड में गढ़वाली चित्रकला शैली का प्रसिद्ध चित्रकार कौन था। तो वो था यहाँ पर कौन, मोलाराम जो है वो गढ़वाली चित्रकला शैली का प्रसिद्ध जो है वो चित्रकार था और गढ़वाली चित्रकला शैली का सबसे प्रमुख चित्रकार जो है मोलाराम है। इनको चित्रों की दुनिया के सामने सबसे पहले बैरिस्टर मुकद्दीलाल ने रखा था और इस शैली के जो प्रमुख विषय वो थे यहाँ पर रुक्मणी, मंगल, नायिका भेद, रामायण, महाभारत, कामसूत्र, दशावतार, अंबर दुर्गा और नवग्रह जो है इनके प्रमुख यहाँ पर ये है। तो नेक्स्ट बात करेंगे यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो युग्म सम्मिलित है। ठीक है, पिथौरागढ़ में के अंदर जो है वो थल मेला लगता है, कुंभ लगता है हरिद्वार में, चैती मेला लगता है आपका कहाँ पर उधम सिंह नगर में और जोलजी भी लगता है पिथौरागढ़ में। तो केवल जो पहला है वही यहाँ पर क्या है वो सही है। बाकी क्रम देख लेते हैं, पिथौरागढ़ कहाँ पर लगेगा, थल का मेला जो है वो पिथौरागढ़ में लगता है। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट बात करेंगे कि नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पर प्रश्न है कि चोफला शब्द का संबंध किससे है। अभी हमने यहाँ पर जो लास्ट प्रश्न जो देखा था यहाँ पर कि चोफला जो संबंध है वो किससे है, यहाँ पर गढ़वाल का एक नृत्य है। ठीक है, गढ़वाल का एक क्या है नृत्य है और चोफला जो है वहाँ पर किसी भी वाद्य यंत्र का जो है वो प्रयोग नहीं किया जाता है। एक तरीके से समूह में किया जाने वाला नृत्य है और अगर मैं बात करता हूँ हाथों की थाली, पैरों की थाप, झनकार की झंझार और पाजेब की सुमुर ध्वनि के साथ यहाँ पर जो है नृत्य किया जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि कुब्जामर्क जो है किस जगह का प्राचीन नाम है। तो किसका है, यहाँ पर ऋषिकेश का जो है वो यहाँ पर नाम है। यहाँ पर जो है आमों का बगीचा था जिसके कारण ये नाम यहाँ पर इसका जो है वो प्रसिद्ध हुआ है। नेक्स्ट जो प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि बैकुंठ चतुर्दशी मेला प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है। तो कहाँ पर, श्रीनगर में जो है वो बैकुंठ चतुर्दशी मेला यहाँ पर लगता है और कमलेश्वर मंदिर पर ये मेला लगता है। कहाँ पर, कमलेश्वर मंदिर में मेला लगता है जहाँ पर पति पत्नी रात भर जो है घी का दीपक लिए संतान प्राप्ति है तो इसकी यहाँ पर पूजा अर्चना करते हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये हो जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास यहाँ पर कि यहाँ पर सही मिलान करना है कि कौन सा यहाँ पर हमारा जो है वो सही होने वाला है। ठीक है, बात करते हैं झंडा मेला। तो झंडा मेला कहाँ पर लगेगा, ये लग जाएगा आपका देहरादून में। और पत्थरमार बगवाल मेला कहाँ पर, देवीधुरा में लग जाएगा। तो 3 और 4 तो आपके यहाँ पर ए और बी हो जाएंगे। और जो हमारे पास यहाँ पर रेस्ट होता बचता है कि चैती मेला और लोसर मेला। ठीक है, चैती मेला और लोसर मेला जो है आपके वो लग जाएंगे कहाँ पर, ये हो जाएगा आपका पांडुकेश्वर और ये हो जाएगा कहाँ पर आपका लोसर मेला कहाँ पर, टुंड्रा में। ठीक है, तो ये हो जाएगा झंडा मेला देहरादून, बगवाल मेला लग जाएगा आपका देवीधुरा में। राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या है यहाँ पर ए, इसका जो है वो राइट आंसर यहाँ पर बन जाता है। एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि ब्रह्म कमल किस देवता को चढ़ाया गया था। तो भगवान शिव को जो है वो ब्रह्म कमल यहाँ पर चढ़ाया गया था। एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट यहाँ पर ये है। तो यह जो है वो एस्टेरिस कुल का पौधा है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो है यहाँ पर सोसूरिया अबेल्टा और पौराणिक मान्यता के अनुसार यह जो पुष्प है वो केदारनाथ स्थित भगवान शिव को जो है वो यहाँ पर समर्पित है। तो महत्वपूर्ण पॉइंट था। नेक्स्ट बात करेंगे कि दशरथ यात्रा किससे संबंधित है, वो कहाँ पर है। तो यहाँ पर जो दशरथ यात्रा है वो जो है देवप्रयाग संबंधित है और देवप्रयाग में जो है वो सुदर्शन क्षेत्र जो है उसको वो बोला जाता है। ठीक है, सुदर्शन क्षेत्र भी यहाँ पर देवप्रयाग को बोला जाता है।
तो अब तक जो है इसमें हमने यहाँ पर कला संस्कृति के 50 क्वेश्चनों को यहाँ पर डिस्कस कर लिया है, और जो बचे हुए क्वेश्चन हैं उसको हम यहाँ पर लगातार डिस्कस करेंगे। अगर आप यहाँ पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद। जय हिंद।